हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूरोप इन्फॉर्मेशन टीवी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में रशिया के बारे में बात करेंगे। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए, और जो है लैंग्वेज कोर्स की फ़ीस कितनी है। अगर क्राइटेरिया है कि पहले आप लैंग्वेज कोर्स में जो आप लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट लोगे, उसके बाद फिर आप मेन कोर्स पे जा सकते हो। कोर्स आपका कंपलसरी है, तो आप फर्स्ट जो है लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लोगे, और उसके बाद जब आपका लैंग्वेज कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा तो आप बाद में मेन कोर्स में जाओगे। बाद में आप बेशक इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करो मेन कोर्स में, उसके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्राइटेरिया है कि आपको पहले जो है लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। उसका सर्टिफिकेट आप यूनिवर्सिटी को भेजोगे तो उसके बाद ये आपको मेन कोर्स में एडमिशन होता है। उसके बगैर आपका एडमिशन जो मेन कोर्स में नहीं होता। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आपके कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फरवरी और मार्च में रशिया होके आया था, तो आपको मैं बताऊंगा कि जो इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके एजेंट हजरात जो हैं रशिया का वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, लैंग्वेज कोर्स का वीज़ा करने के लिए कितना झूठ बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं और कितनी फ़ीस लेते हैं। और आपको मैं बताऊंगा फ़ीस कितनी है लैंग्वेज कोर्स की। अगर आपसे कोई भी एजेंट है तो अगर आपसे उतनी फ़ीस लेता है तो आप उससे करवा लो, क्योंकि रशिया का वीज़ा अगर आप एडमिशन खुद भी ले लेते हो, लेकिन आपको एयरपोर्ट पे क्लियरेंस के लिए कोई बंदा चाहिए, तो वो एजेंट के बंदे होते हैं। तो वो एजेंट हजरात ही आपको एयरपोर्ट से क्लियर करवाते हैं, वरना आपको एयरपोर्ट पे पहले आपको एजेंट हजरात के बंदे भी होते हैं, लेकिन आपको फिर भी वो एयरपोर्ट पे कम से कम 2-3 घंटे वेट कराते हैं। उसके बाद सब सारा कुछ क्लियर हो जाता है, तो फिर आप एंट्री की स्टैम्प करके आपको आगे भेजता है। जबकि मैं फरवरी और मार्च में गया था, मेरे पास ईयू का वीज़ा था। जब भी उन्होंने मुझे कम से कम आधा घंटा बिठा के रखा था, तो उसके बाद उन्होंने जाने दिया। वैसे ज़्यादातर लोग जो है इलीगल जाते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ पासपोर्ट की वजह से उन्होंने मुझे आधा घंटा रोक के रखा। ऑफिसर आया, उसने पासपोर्ट लेके गया, और उसके बाद कुछ भी उसको इस तरह नहीं, जब वीज़ा शीज़ा देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने आधा घंटा बैठा के रखा था। और उन्होंने मेरे से पूछा, आने वाला है आपको कोई रिसीव करने है। दोस्त आया था मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने, तो उन्होंने मेरे से उसका नंबर लिया, और फिर बाद में उससे कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करके उससे एक दो डॉक्यूमेंट्स उससे मांगे। उसके बाद मुझे 20 से 25 मिनट में उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन मेरे पास ईयू का वीज़ा होने के बाद, और जिसके पास ईयू का वीज़ा नहीं है, के साथ बंदे बैठे थे, मैंने उनको पूछा तो 3 से 4 घंटे हो गए थे, तो उनको क्लियरेंस उनकी करते करते, लेकिन वो फिर भी बैठे हुए थे। तो इसलिए एजेंट के थ्रू ही आप रशिया का वीज़ा करवा सकते हो। एजेंट के बगैर आप खुद कर सकते हो। और उनका जो गोल होता है कि मूव करना होता है शेंजन कंट्रीज़ की तरफ, तो इसलिए रशिया वाले इमिग्रेशन वाले जब तक क्लियरेंस आपकी नहीं होती, एंट्री की स्टैंप नहीं आपके पासपोर्ट पर लगाते। तो इसलिए इस पे जो है आप अगर एजेंट से करवा रहे हो तो आप एजेंट से करवाओ, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, तो आप करवाओ। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने कुछ स्टूडेंट से मिला। नेपाल के ज़्यादातर वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। रशिया में स्टूडेंट हर साउथ एशियन कंट्री से आते हैं, लेकिन जो नेपाल के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ और जो काम करने के लिए आए थे उनके साथ मैंने काफ़ी देखा कि उनके साथ अन्याय काफ़ी करते हैं एजेंट हजरात। वो लोग लोन लेके अपना काम करवाते हैं, और उनसे जो झूठ बोलते हैं उनके एजेंट्स। तो बात देख के मुझे जो है पता चला कि एजेंट हजरात जो हैं किस तरह के जो हैं झूठ बोलते हैं सिर्फ पैसे लेने के लिए। स्टूडेंट वीज़े की तरफ बाद में आऊँगा। डॉक्यूमेंट्स हैं, और जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स और जो कोर्स की फ़ीस होती है, तो मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले मैं स्टोरी बताता चलूँ। ज़्यादातर जो नेपाल से आते हैं लोग, काम करने के लिए आते हैं, तो उनके एजेंट जो हैं वो उनको कहते हैं कि आपको जाते के साथ ही 2000-3000 रूबल का काम मिल जाएगा। एक एक दिन में 2000-3000 रूबल का काम मिल जाएगा, 4000-5000 डॉलर। जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है, अगर आप मॉस्को में भी हो, आप यानी कैपिटल में भी पढ़ रहे हो, तो कम से कम फ़ीस लगती है, कम से कम $3000 से लेके 3200 या 3500 के करीब आपके डॉलर लगते हैं। अगर आपसे इससे ज़्यादा कोई पैसे मांगता है तो आप उससे ना करवाओ। मैंने काफ़ी नेपाली स्टूडेंट से जो बात की, तो वो आए थे लैंग्वेज कोर्स करने के लिए, लेकिन उनका जो गोल होता है वो लैंग्वेज कोर्स करना नहीं होता। कि उनका ये होता है कि हम काम करें और हम कमाएं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। लेकिन वार की वजह से जो हालात हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग क्लोज है, तो वो
उनको काम भी नहीं मिलता तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। जिससे भी बात करो तो वो कहते हैं लोन लेके आए थे, उधर लोन के पैसे भी करने हैं, हमने सोचा था कि हम एक दिन में 2000-3000 रूबल कमाएंगे तो हम घर भेज के लोन की जो है किस्तें उतरती रहेंगी। लेकिन वो एजेंट हजरात इतना नहीं सोचते। और जितने भी मैं नेपाली स्टूडेंट से मिला और ये इवन के बांग्लादेशी, उनसे जो है 4000-5000 यूरो उन्होंने 4000-5000 डॉलर लेके उनका काम किया। जबकि नॉर्मल जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 3000 से 3500 के करीब है। ये फ़ीस मैं नहीं कह रहा, एजेंट जो उधर आपको क्लियर करवाता है ये उसका प्रॉफिट रखने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि 3000 से जो है 3500 लेते हैं जो एजेंट हज़ार आपको क्लियर करवाते हैं एयरपोर्ट से। जबकि जो नॉर्मल फ़ीस है वो 2000 से 2500 है, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आता इसमें यूनिवर्सिटीज़ की लैंग्वेज कोर्स में। लेकिन आपका कम से कम 1000-1500 डॉलर ले लेते हैं। तो अगर 2000 से 3500 में भी अगर आपका काम करते हैं तो ये एक रीज़नेबल प्राइस में है। 4000-5000 लेते हैं डॉलर तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको काम नहीं मिलता। और जबकि रशिया में जो है रूल है कि लैंग्वेज कोर्स का बंदा काम नहीं कर सकता जब तक वो मेन कोर्स में नहीं जाएगा। तो हाल वालों बांग्लादेश और ये जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज कोर्स का धोखा दे के उनके साथ जो है अन्याय करते हैं एजेंट हजरात। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आप आओगे काम आपको नहीं मिलेगा। वो आपको आप जब आ जाओगे वो कहेंगे हाँ हम कांटेक्ट पे रहेंगे। लेकिन एजेंट जब आप आ जाते हो उनको पता है रशिया आ गया ये, आप नेपाल में कुछ नहीं कर सकता। आपकी फैमिली भी उधर अगर आप एजेंट के पास जाएगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगी। तो उसने जो अपना प्रॉफिट लेना था वो ले लिया, क्योंकि उन्होंने उसका जो सिर्फ काम था प्रॉफिट लेना। तो उसको आप उस चीज़ से बचने के लिए आप अच्छा जो है एजेंट ढूंढो जो आपका 3000 से लेकर 3500 में काम कराए। वो आपका जो है रीज़नेबल प्राइस में है। इलीगल तौर पे छुप के काम कर सकते हो अगर आपको काम मिल जाता है। वहाँ पे एक काम है, लेकिन स्टूडेंट के लिए भी काम है, सीजनल काम भी है वहाँ पे, तो आपको मिल जाता है इजीली, आप कर सकते हो। एक दिन में 2000 से 3000 रूबल कमा सकते हो। लेकिन वो इलीगली है, लीगल तौर पे आपको नहीं काम कर सकते जब तक आप मेन कोर्स में नहीं जाओगे। किसी भी एजेंट हज़रा से कराओ तो आप किसी देख लेना, किसी छोटे शहर का ना करवाना। कैपिटल मॉस्को वगैरह, सेंट पीटरबर्ग और वोनिश वगैरह जो सिटीज़ हैं, तो आप इन 3-4 सिटीज़ में करवाना ताकि आप जब जाओ तो वहाँ पे काम मिल जाएगा। छोटे शहर में एडमिशन लेने से बचो, वहाँ पे कोई काम के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप अगर इलीगली काम करना भी चाहोगे लेकिन आपको जो है वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलेगी। अगर आप कैपिटल पे होगे, मॉस्को में होगे, सेंट पीटरबर्ग, वोनिश, तो वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं काम की। तो आप छुप के वहाँ पे काम कर सकते हो। नेपाल के स्टूडेंट्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये इन बड़े शहरों में है और यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप काम कर सकते हो और इलीगली काम कर सकते हो। फैक्ट्री वगैरह में, किसी भी फैक्ट्री वगैरह में या किसी भी मार्ट वगैरह में, तो आपको वहाँ पे काम मिल जाता है अगर आपको लैंग्वेज भी नहीं आती। छोटे सिटीज़ में जाओगे तो आपको काम नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पे काम होते ही नहीं है। खा सकते हैं आप पहले से लोन लेके आए हुए हो और फिर आप और पैसे अपने खर्चे के लिए भी मांगते हो। तो इसलिए आप जब भी करो अच्छा एजेंट ढूंढो। अच्छा एजेंट भी आपको कहेगा कि हाँ आपको जाते के साथ जो है काम मिल जाएगा, आपको मैं काम दिला दूंगा, लेकिन वो काम नहीं दिलाएगा, वो आपको काम खुद ढूंढना पड़ता है। आप किसी भी लड़के वगैरह से जो वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, उज़्बेक, कज़ाक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, क्योंकि ज़्यादातर रशिया में जो आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से आते हैं भी सेकंड लैंग्वेज जो है रशियन है, तो वो यहाँ पे पढ़ते हैं। एक दिन का 2000-3000 रूबल वो भी कमाते हैं पार्ट टाइम जॉब करके। मेन कोर्स में होते तो उनको तो अलाउ कर देती, आपको परमिशन नहीं देगी क्योंकि लैंग्वेज कोर्स में आपको अलाउ नहीं है, तो यूनिवर्सिटी भी आपको परमिशन नहीं देगी। लेकिन मिलता है तो आप काम कर सकते हो खुद से, लेकिन एजेंट आपको काम नहीं दिलाएगा। ये मैं काफ़ी स्टूडेंट से मिला हूँ तो ये मैं जान चुका हूँ। आपको एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सिर्फ आपको पासपोर्ट की जो स्कैन कापी होती है, आपका जो पासपोर्ट होता है उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में, और आपके जो है एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो है अटेस्टेड डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, बस वो चाहिए होती है लैंग्वेज कोर्स के एडमिशन के लिए। आप वो एजेंट को देते हो, एजेंट आगे फॉरवर्ड करता है यूनिवर्सिटी को, जो उसका लिंक होता है जिसके साथ वो उसको फॉरवर्ड करता है।
वो यूनिवर्सिटीज़ को आगे भेजता है और आपका 45 डेज़ से लेकर 60 डेज़ तक यूनिवर्सिटी जो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर आपको मिल जाता है 45 डेज़ से 60 डेज़ के अंदर। आप उसके बाद जब आपका एक्सेप्टेंस हो जाता है तो आप उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। मुश्किल भी नहीं है, रिक्वायरमेंट्स है नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स की इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। बस आपको जो है पासपोर्ट की रशियन ट्रांसलेशन आपको चाहिए होती है। एकेडमिक जो है टेस्टेड डिग्रीज वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो आपको चाहिए होती है। उसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि रशिया का वीज़ा मिल जाता है आसानी से आपको साउथ एशियन कंट्री से। तो इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आप खुद से इस पे खुद से अगर कर सकते हो, अगर आप खुद से एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ में ले सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त वगैरह, कोई आपका कोई ऐसा बंदा है रशिया में पहले से रह रहा है जो एयरपोर्ट से क्लियरेंस करवा सके, लेकिन अगर नहीं है तो आप अगर एडमिशन ले भी लो तो आखिर में आप कम से कम 500 या $800 किसी एजेंट को दोगे जो आपको एयरपोर्ट से क्लियर करवाएगा। तो उसके बगैर आप एयरपोर्ट से क्लियर नहीं हो सकते। साउथ एशियन कंट्री से, किसी भी साउथ एशियन कंट्री से आप नहीं हो सकते अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो। तो जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, आपका जो है मेडिकल चाहिए होता है, जो उनकी वेबसाइट पे आप चेक कर लेना, जो आपको हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज उनकी वेबसाइट में जो उन्होंने मेंशन किया होगा, आप उसी हॉस्पिटल या उसी लैब से करवाओगे। और उस पर उनकी स्टैम्प वगैरह वो सब चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बैंक स्टेटमेंट इतनी नहीं चाहिए होती, बैंक स्टेटमेंट नॉर्मल चाहिए होती है। अगर आप से लेके 7 लाख 6 लाख इसमें नॉर्मल आपकी चल जाती है। एकेडमिक डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स हैं तो आप उसकी जो है रशियन में ट्रांसलेशन किसी ट्रांसलेटर से आप जो है ट्रांसलेट करवा के उसको अटैच करवा के वो आपकी वीज़ा डॉक्यूमेंट के साथ लगती है। आपके पासपोर्ट की रशियन ट्रांसलेट वो भी नोटरी हुई हुई, आपका वीज़ा फॉर्म, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रशियन में ट्रांसलेट हुए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हुए हुए हो। बैंक स्टेटमेंट हो, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो तो उसकी, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो भी आपका जो है फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड चाहिए होता है। तो आगे आपके और मेडिकल जो है, इसके अलावा आपको कुछ इतना डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होते। तो बस नॉर्मल इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्बेसी में सबमिट कर देते हो। अर्जेंट करते हो तो 3 से 4 डेज़ के अंदर आपका वो जो है वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। और अगर आप नॉर्मल करते हो तो आपके 2 वीक्स लगते हैं। ऑफिसर को किसी आपके डॉक्यूमेंट पर डाउट ना हो तो आपका वीज़ा लग जाता है। ज़्यादातर अगर किसी पे डॉक्यूमेंट पे डाउट हो गया तो आपका उस बेस पे रिजेक्शन होता है। और बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं इंडिया से, वहाँ से रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। 30 से 40% चांस हैं, लेकिन आपका वीज़ा 70 और 60% लग जाता है। डॉक्यूमेंट सबमिट करा रहे हो, अगर आपका इंटरव्यू होता है तो छोटा सा इंटरव्यू 2 मिनट 3 मिनट का होगा। तो आपसे वही उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेगा और आपका पूछेगा कि आप किस कोर्स के लिए जा रहे हो, आपका कोई जानने वाला वहाँ पे है, ये एडमिशन आपने किस तरह करवाया, किसके थ्रू करवाया, वहाँ पे जाके लैंग्वेज कोर्स के बाद क्या करोगे। तो आप इस तरह ज़ाहिर करोगे। अगर आपने आगे मूव भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो है आते ही रशिया इसलिए हैं कि ताकि किसी और कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर सकें। यहाँ पे वीज़ा रेशो अच्छी होती है अपनी कंट्रीज़ के अलावा, तो वो इसलिए जाते हैं। और उनको जो अपॉइंटमेंट वगैरह जो है कंट्रीज़ में नहीं मिल रही होती, तो रशिया में एम्बेसीज़ हैं, उधर आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है, तो वो लोग इसलिए भी आते हैं। लेकिन अगर आप उस लिए भी आ रहे हो तो आपको ज़ाहिर करना पड़ता है कि मैं लैंग्वेज कोर्स के बाद मेन कोर्स जो आपका आपसे रिलेटेड होगा, आप कहोगे मैं जैसी लैंग्वेज कोर्स ख़त्म करूँगा, मेरा प्लान है मैं रशिया में इस प्रोग्राम में आगे मास्टर करूँगा, बैचलर में एडमिशन लूँगा। एजेंट के ज़रिए भी करवा रहे हो तो आप उसको कहो कि मेरा दोस्त था, उसने एडमिशन करवाया, वो भी वहीं पे होता है और मैं जाऊँगा तो मैं उसी के साथ रहूँगा और वही हमारी दोनों की एक यूनिवर्सिटी है। आपसे वो बाकी नाम और नंबर वगैरह कुछ भी नहीं पूछता, बस इतना सा है। उसमें वीज़ा ऑफिसर का डाउट क्लियर हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि आप लैंग्वेज कोर्स के बाद आप मेन कोर्स में जाओगे। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट में किसी उसको डाउट नहीं होता तो वीज़ा अप्रूव हो जाता है। नेपाल का एजेंट है, एजेंट जो उधर बैठ के काम कर रहे हैं वो भी 4,000 से 5,000 ले रहे हैं डॉलर। और जो एक बंदा है जिसको जो ज़्यादातर लोग बता रहे थे, राजन, वो भी इतना ही लेता है 4,000 के करीब। जबकि किसी बंदे से करवाता है वो अपना प्रॉफिट भी रखता है और दूसरे जो है जिसको करवाता है उसका प्रॉफिट भी रख के, तो आपको 4,000 से 5,000 के करीब उसके बीच बीच में लेता है। तो आप उस नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो राजन से ना ही करवाएं, आप डायरेक्ट एजेंट देखो जो आपका डायरेक्ट रशिया में
करवा सके। लेकिन आप इलीगली काम करोगे, आप इलीगली काम कर सकते हो, आप नहीं कर सकते काम। और बाकी इंडिया, पाकिस्तान, इस यही रेट उनका है। लेकिन जो रेट नॉर्मल रेट है वो 3,000 से 3500 है। आप अगर इस रेंज में एजेंट देख लेते हो, क्योंकि इसमें भी वो एजेंट जो है कम से कम $1000 और $1500 प्रॉफिट ले रहा है। अच्छी यूनिवर्सिटी की वो $1800 से ज़्यादा नहीं है। सब कुछ इंक्लूड होता है, हॉस्टल की फ़ीस, इंश्योरेंस और जो भी लैंग्वेज कोर्स की फ़ीस आपकी $1800 के अंदर सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। जब यूनिवर्सिटी लेती है तो सब कुछ इसमें इंक्लूड करती है, क्योंकि आपको उसमें नहीं शो करना पड़ता। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपको हॉस्टल वो नहीं चेक करते कि आप कहाँ पे रहोगे, होटल की बुकिंग या कुछ भी अकोमोडेशन आपको शो नहीं करनी पड़ती। वो यूनिवर्सिटी का सारा प्रूफ होता है उसमें जब आप करते हो। और एक के साथ जो डॉक्यूमेंट लगाते हो, तो आप जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर तो आप लगाओगे, लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यूनिवर्सिटी, आप उस यूनिवर्सिटी से मांगो या एजेंट से मांगो, वो एजेंट आपको देगा। आप साइन करके स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेजोगे। यूनिवर्सिटी वाले जो हेड है वो आपको साइन करके आप उसकी कॉपी वो भी लगाओ, तो आपका जो वीज़ा अप्रूव होने के चांस काफ़ी ध्यादा हो जाते हैं। लाजमी लगाने से एक्सेप्टेंस लेटर नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे लाजमी लगाएं। आप रशिया का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस आप ध्यान रखो कि आपके साथ अन्याय ना हो। और अगर आपको कोई भी झूठ बोलता है, कोई भी एजेंट सारे झूठ बोलेंगे। आपको किसी भी कंट्री का एजेंट मिलेगा, आपको झूठ बोलेगा। आप इसको अपने माइंड में रख के आओ। आप आ रहे हो तो आप लैंग्वेज कोर्स तक काम नहीं कर सकते। अगर आप काम करोगे तो इलीगली करोगे, काम मिल जाएगा, इलीगली करोगे। और अगर आपको काम नहीं मिला तो उसमें आप माइंड सेट करके आओ कि लैंग्वेज कोर्स के बाद काम करेंगे हम। आप डिप्रेशन में चले जाते हो तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ बड़ी सिटीज़ का करवाना, तो उसमें आपको इलीगली काम मिल जाता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं आती। और अगर आप ये चीज़ है, अगर आप छोटे एजेंट कहते हैं आप छोटी सिटी में चले जाओ, तो आप वहाँ से मूव होके दूसरे बड़ी सिटीज़ में जाके काम करना, आपका वहाँ पे जो है काम अगर आप बड़े सिटी मूव भी कर गए काम मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो आप उसको कुछ एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। आपके वीज़े में जो है यूनिवर्सिटीज़ का और सिटी का नेम मेंशन होता है, तो वो आपको उस बेस पे आपकी जो है आपको फ़ाइन होगा और आपको डिपोर्ट भी कर सकता है। तो आप उसी सिटी का करवाओ। बड़ी सिटी का करवाओगे तो आप अगर उधर काम भी कर रहे हो तो आप उसको कुछ भी एक्सक्यूज़ कर सकते हो कि मैं यहाँ पे कुछ लेने आया था। तो ये चीज़ है। अगर आप किसी छोटी सिटी में आओगे और वहाँ से मूव होकर बड़ी सिटी में काम करोगे और अगर किसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया तो वो आपके लिए जो है मुश्किल पैदा कर सकता है। तो आप आओ बड़ी सिटी में, जिस सिटी में आए हो वहीं पे काम करो। तो आपको पुलिस भी पकड़ ले तो आप इतना कुछ नहीं है वो। और पुलिस भी साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरह है, वहाँ पे 2000 जो है 2000-3000 रूपये लेके वो छोड़ देती है अगर आप उसी सिटी में। और अगर आप किसी सिटी से जाके दूसरी सिटी में काम कर रहे हो उस टाइम पुलिस वाले भी जो है फिर वो नहीं पैसे वगैरह लेते। वो आपको या तो फ़ाइन कर देंगे या उनके जो भी कोई रूल होगा डिपोर्ट करने का कुछ भी होगा, तो वो आपके फिर उस पे है कि आप मुश्किल पे आ सकते हो। तो आप करो ही ऐसा काम कि आपने अगर बड़ी सिटी में कराया, मॉस्को में कराया, मॉस्को में बहुत काम है, सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत काम है, वॉर्निश में बहुत काम है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हो। और वहाँ पे अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो आप उसी सिटी का आपका जो है यूनिवर्सिटी होगी और आपका वीज़ा उस सिटी का होगा, तो आपको पुलिस भी इस तरह नहीं रोक सकती, क्योंकि उनको भी कुछ एविडेंस और प्रूफ चाहिए होता है आपको फ़ाइन करने का या डिपोर्ट करने का। क्योंकि अगर आप उसी सिटी में हो गए तो आपको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती और अगर फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो रशिया जाने का सोच रहे हैं। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इन्फॉर्मेशन जब भी मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय।